हे गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं गेट के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप गेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जितने वीडियोस अब मैं सीरियल वाइज बनाऊंगा सारे क्रूशल होगा। और आज का जो वीडियो होगा और आगे सीरीज इस टॉपिक पर चलेगा, सारे बच्चों के लिए होगा, चाहे आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। गेट एग्जामिनेशन देने वाले मतलब दीज वीडियोज़ आर फॉर यू। तो चलिए देखते हैं ये जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है। थोड़े से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस वाले पार्ट को, और जो अंडर एस्टिमेट करते हैं बाद में उनको पता लगता है हमसे गलती हो गया। और इसलिए मैं स्टार्टिंग करूंगा इसी से, बिकॉज ये भाई साहब का जो मार्क्स यहाँ से आता है 15 मार्क्स का, और 15 में अगर थोड़ा सा एफर्ट डालते हो 10 नंबर आराम से आ सकता है। बाकी 5 नंबर का कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे आएगा, नोबडी, मतलब इन जनरल बड़ा मुश्किल काम है वो 5 नंबर लेना। तो देखिए हमारे पास जो है इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। ये वाला पार्ट से क्वेश्चन पहले ना के बराबर आया है, मतलब लगभग नहीं आया है। जो चौथा वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्क्स कितना भाई साहब है, इसमें से आएगा 15 मार्क्स, जिसमें से क्या आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस लगभग आते हैं 5 नंबर के। बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 नंबर के। ये आपका बेसिकली क्या है, आपका बोल सकते हो पार्टीशन है, राइट। इस 10 नंबर में अगर आप थोड़ा सा ही प्रिपरेशन करते हो 7 मार्क्स बड़े प्यार से आएगा। थोड़े अच्छे से प्रिपरेशन करोगे भाई साहब 9 से 10 नंबर ला सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारा ट्रिक है इनमें सॉल्व करने का। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, जो गेट में लगभग हर साल आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बताएंगे। तो ये वीडियोस कैसे चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको लगभग 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपका इन पर, मतलब ये तीन ही टॉपिक पर 200 क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और टेस्ट सीरीज जरूर देना है। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका नॉन टेक का अलग से बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, और उसको आप ले सकते हैं, राइट। लिंक कहाँ मिलेगा बोलोगे, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। और उसके साथ ये वीडियोस भी मिल जाएगा वहाँ पर, और एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं आएगा, इनमें एडवर्टाइजमेंट आता है बिकॉज यूट्यूब पर है, राइट। अच्छा, तो ये 3 पार्ट जो हमारे पास है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड, और उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड, राइट। इन तीनों पार्ट में से इस 2 पार्ट के हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गेट के, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के हैं, इसका हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कोई और एग्जाम है जिसका लेवल गेट के बराबर का लगभग है, क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, वो मैं आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस, राइट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या ऐसा करें कि ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स ला पाएं गेट में। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो जनरल टिप्स हैं, बट इफेक्टिव हैं, कोई भी अगर फॉलो करता है उसको फायदा मिलता है। पहला टिप्स हमारे पास क्या है भाई साहब, आपको बेसिक क्लियर करना होगा। अगर बेसिक फॉर्मूला है बेसिक क्लियर करना होगा। बट अगर मान लो बेसिक में फॉर्मूला है, बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूला रट्टा मारने बैठ जाते हैं। नो, डोंट डू दैट माय डियर। हम रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलता हूं मैं। वो क्या होता है मैं समझाता हूं। हम फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को इतने बार सॉल्व करेंगे, इतने तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिकॉज हमारे को सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमारे को याद करना है उस फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है डिफरेंट क्वेश्चन के लिए। समझ पा रहे जो बता रहा हूं, खाली फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनता है, फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें हमारा फॉर्मूला फायदेमंद होता है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन जब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए 200 क्वेश्चन लगभग करवाऊंगा मैं, उसमें आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाए, करते करते याद हो जाएगा। और इतने बार टेस्ट जब देंगे, और टेस्ट कितना देना आपको भाई साहब, 3 टेस्ट कम से कम देना है। अब हमारा लीजिए 2 और टेस्ट लीजिए और दबा के टेस्ट दीजिए, और जुनून का चलना है भाई साहब, करना है मतलब करना है, कोई डिमोटिवेशन नहीं, करना है मतलब करना है, सिंपल सी बात है, राइट। करना है मतलब करना है जी, कोई मतलब देखना जितनी मार्क्स मेरा कम आ रहा है ज्यादा नहीं, हमें भाई साहब करना है मतलब करना है, सिंपल सी बात है। एक करना है तो करना है जी, बस, ठीक है। अच्छा, पहला हो गया बेसिक कंसेप्ट। दूसरा भाई साहब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मैं करवा दूंगा। तीसरा भाई साहब क्या है, टेस्ट सीरीज। और यहां पर लोग आके क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे देते हैं, मार्क्स अच्छा नहीं आता है बिकॉज टेस्ट सीरीज वाले बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ ऐसे बनाते हैं जो ऐसे गेट में क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन हम जो बनाते हैं गेट के बराबर का बनाएंगे, हम बना चुके हैं मतलब कुछ। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज भाई साहब देने के बाद क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है। यू हैव टू डू एनालिसिस,
कि आपने कहाँ मिस्टेक किया। हालांकि टेस्ट देने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है कहाँ मिस्टेक करा आपने, कितने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, कितना रॉन्ग है, कितना टाइम लगाया, तो आपको एनालिसिस करना है। और प्लस आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू डू माय डियर, यू हैव टू फाइंड आउट योर वीक पॉइंट। आपका कमजोरी क्या है, आपको अपना वीक पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ये जब तक आप फाइंड करना नहीं सीखेंगे भाई साहब, कंपटीशन एग्जामिनेशन में अच्छा करना बहुत डिफिकल्ट काम है, जो पिछले 6-7 साल से काफी सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद आपको बता रहा हूँ, राइट, एटलीस्ट ये बता रहा हूँ, राइट, जो मैक्सिमम नंबर बच्चों को पढ़ाया, पहले ही पढ़ाया मैंने, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पार्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं इन पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर तो रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, यहाँ पर आपका आएगा सिंपल CI आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिस्टिक आएगा, इसमें भाई साहब आएगा हमारा थोड़ा सा मतलब डायग्राम्स वगैरह आएगा, मिरर वगैरह आएगा। आपने पहले छोटे में एग्जाम दिया है लाइक NTSC का या फिर SSC CHSL का, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आपने कुछ देखा होगा मे बी, राइट। तो ये था पूरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम शुरू करें कहां से भाई साहब, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। और होपफुली ये पूरा बेसिक आपको समझ में आया कि भाई क्या सिलेबस आपका है। आपको क्या करना है भाई साहब, आपका जो सिलेबस है चारों पार्ट का मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, लिंक भी डाल दूंगा और सिलेबस भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। आप क्या करेंगे, अब आप उसका फोटो कॉपी नीचे रख देंगे मोबाइल पर, नहीं, आपके कॉपी लगा लो, अलग से एप्टीट्यूड का कॉपी लगाना है आपको, और वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट और सॉल्व करना है। कंसेप्ट का अलग पेजेस बना लो, थोड़ा रिवीजन पर्पस काम आ जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग रफ नोटबुक लगा लो। जहां अटकते हो वो जरूर अपने कंसेप्ट वाले कॉपी में लिखा करो, ताकि आप बाद में जब भी कुछ सॉल्व करने जाएंगे, टेस्ट दे जाएंगे, उन अटकने जगह पर जो है आप थोड़ा फोकस कर पाओ, ताकि आप बाद में नेक्स्ट टाइम ना अटके। एक बार अटके कोई बात नहीं, दूसरी बार अटकना मतलब भाई साहब आप अपने साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, दूसरी बार अटकना नहीं है। पहले बार अटक ले कोई बात नहीं, दूसरी बार हमें अटकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो सिलेबस डाल दूंगा मैं, फिर एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार जानदार धुआं उठा देंगे, राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और आ जाओ शुरू करते हैं 15 मार्क्स का 10 नंबर का अच्छी तरह से प्रिपरेशन। और ये 5 नंबर का जो है इसका टेस्ट सीरीज आप हमारे से मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और फर्स्ट अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, हो सकता है वीडियो आप उसके अंदर देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।